Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching FYI Plus. It seems the Aam Aadmi Party chief is getting more and more apprehensive about his arrest and has vanished completely from Delhi politics. वो इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तलाश एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को है। यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को बाकायदा क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। हम लोगों ने इस पर बात की थी और अरविंद केजरीवाल लगातार उस क्वेश्चनिंग से कतरा रहे। उनके मुताबिक ये पॉलिटिक्स है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये नोटिस अपना समन का ये तुरंत वापस ले लेना चाहिए। मैं अपीयर नहीं हूंगा। और ये बात हुए तकरीबन कई हफ्ते हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने नहीं गए। न तो अरविंद केजरीवाल कहीं किसी मीटिंग में, किसी पॉलिटिकल डिबेट में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या किसी और एंगेजमेंट में नजर आ रहे हैं, बल्कि दिल्ली से वो लगभग नदारद नजर आते हैं। उनका फोकस भले ही पंजाब पे हो, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में उनकी तलाश एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सवालों के जवाब पूछने के लिए है, क्योंकि उनका नाम दिल्ली के शराब घोटाले यानी दिल्ली लिकर स्कैम में आ रहा है। सो अरविंद केजरीवाल हु हैज बीन समन्ड or who has been summoned by the enforcement directorate in the Delhi liquor scam has been trying to avoid enforcement directorate and the questioning by ED. So it's not just ED but also CBI, which has been after Arvind Kejriwal for various reasons. The way Arvind Kejriwal constructed his house, official bungalow, that also came under questioning by the CBI, because CBI thought that the money that has been utilized to create the new official bungalow of Mr. Arvind Kejriwal is not a fair money, and they want to know where the money came from and where has the money gone. So there's a lot of pressure on Mr. Arvind Kejriwal, and the result is that Mr. Arvind Kejriwal prefers to focus on Punjab and not on Delhi. Why this motive to skip Delhi politics or engagements in Delhi is because Arvind Kejriwal and his camp fear that he may be arrested in Delhi liquor scam. Delhi शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा अंदेशा पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके से जुड़े जो नेता हैं उनको लग रहा है। पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह, एक के बाद एक कई नेता आम आदमी पार्टी के लगातार जेल का रास्ता देखते गए हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में हुई थी, दिल्ली एक्साइज स्कैम और दिल्ली लिकर स्कैम में, and thereafter Sanjay Singh was also arrested in the same case. Satyendra Jain was arrested in corruption case. But now the fear is that after these three leaders, who were the top three leaders after Arvind Kejriwal in the Aam Aadmi Party, the pressure is on Arvind Kejriwal and he may also be arrested. And the party has now started to prepare itself that what happens if Mr. Kejriwal gets arrested. अगर Mr. Kejriwal को वाकई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जो इंडिकेशंस है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल देर या सबेर सवालों के जवाब देने जाएंगे तो जरूर, क्योंकि अब तो ये भी नहीं कह सकते कि असेंबली इलेक्शन का एंगेजमेंट है। इलेक्शंस तो हो गए और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। कहीं एक भी एमएलए, कहीं एक भी लोगों ने वोट नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उनके जितने भी कैंडिडेट्स खड़े थे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में, सबका जमानत जब्त हो गया। अरविंद केजरीवाल के पार्टी को लोगों ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, उनको वोट नहीं दिया। तो अरविंद केजरीवाल वो बहाना भी नहीं ले सकते कि मैं असेंबली इलेक्शंस में बिजी हूं। तो सूनर और लेटर ही इज एक्सपेक्टेड टू अपीयर बिफोर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हिज पार्टी कोलीग्स or the ministers have now started to prepare for situations that could arise due to his arrest by the ED or even by the CBI. अब दिल्ली में अगर किसी को, किसी एजेंसी को गिरफ्तार करना होगा अरविंद केजरीवाल को, तो उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन पंजाब में अगर कोई है और आपको अरेस्ट करना है तो आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, which means that Mr. Arvind Kejriwal may get some time to deal with that situation or apply for bail or whatever it is. So in case he doesn't appear before enforcement directorate through the regular process, which is issuing the summons which enforcement directorate has done, so ED will have to then may decide to arrest Mr. Arvind Kejriwal. In that case, ED will have to coordinate with Punjab police and locate him. वहां पर आकर मामला अटक सकता है, क्योंकि पंजाब पुलिस इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल का पता तो नहीं बताएगी। और शायद यही कारण है शायद
कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बजाय पंजाब में ज्यादा प्रेजेंट है। हकीकत क्या है ये तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल ही जानते होंगे या उनकी पॉलिटिकल पार्टी जानती होगी, लेकिन ऐसा लगता है। एंड नॉर्मली दिस इज व्हाट हैपेंस। While Arvind Kejriwal is focusing on Punjab, his ministers are carrying out surveys to find out what people want in the event of CM getting arrested. यानी एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में लगे हैं दूसरे सांसदों की, दूसरे पार्टीज की, उनके जो अपने मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो गोपाल राय हो, चाहे वो आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो, क्योंकि अब तो यही तीनों लोग एक्टिव हैं इस वक्त, ये मिनिस्टर्स हैं तीनों अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में दिल्ली में। एंड ऑल दीज थ्री पीपल, ऑल द थ्री मिनिस्टर्स आर राइट नाउ बिजी कैरिंग आउट सर्वे। एक सर्वे कराया जा रहा है जो 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच दिल्ली में चलाया जा रहा है। मैं भी केजरीवाल, ये है वो सर्वे जो आम आदमी पार्टी करा रही है, ये जानने के लिए कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल दूसरी पार्टीज की बात कर रहे हैं, और उनके जो मिनिस्टर्स और नेता हैं वो दिल्ली में ये पूछ रहे हैं लोगों से कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया तो क्या उनको रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उनको सरकार जेल से चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, क्या करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। और यही वो रीजन है जिसके कारण मैं कह रहा हूं ये डर आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने अभी तक नहीं कहा है कि ही विल बी अरेस्टेड। किसी एजेंसी ने, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ने नहीं कहा है दैट वी वांट टू अरेस्ट मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ईडी हैज इशूड समन्स टू मिस्टर अरविंद केजरीवाल इन द दिल्ली लिकर स्कैम टू कम एंड रिप्लाई। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहे संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया, ये लोग एमपी हैं और मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर हैं, और इन्होंने जो कुछ भी किया होगा उसका कुछ ना कुछ पता या पूरा पता अरविंद केजरीवाल को होगा। इन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या वाकई घोटाला हुआ, क्या वाकई लाइसेंस बेचे गए, क्या दिल्ली में यह स्कैम हुआ और हुआ तो कैसे हुआ, ये सारे सवाल के जवाब अरविंद केजरीवाल के पास तो जरूर होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता होगा कि आखिर पूरा माजरा है क्या, और इसीलिए ये समन्स इशू किए गए। लेकिन कहीं नहीं कहा गया दैट वी वांट टू अरेस्ट मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इससे पहले भी जब सीबीआई ने क्वेश्चनिंग की थी मिस्टर अरविंद केजरीवाल की, उस वक्त भी कहा था कि वी वांट टू क्वेश्चन, और अरविंद केजरीवाल की क्वेश्चन के बाद अरविंद केजरीवाल वापस अपना काम कर रहे थे। इस बार इतना डर क्यों, इतना डर क्यों लग रहा है? और इस हद तक डर कि अब आप सर्वे करा रहे हैं लोगों से कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर दिल्ली में हमें क्या करना चाहिए, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या उनको सरकार जेल से चलानी चाहिए। वी वांट टू नो, शुड अरविंद केजरीवाल रिजाइन एज दिल्ली सीएम इफ अरेस्टेड। ये है वो जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं। सो द आम आदमी पार्टी लीडर्स आर सेइंग दैट द इंटेंशन ऑफ द सर्वे इज दैट वी वांट टू नो फ्रॉम पीपल व्हाट शुड अरविंद केजरीवाल डू। अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए, क्या वाकई उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर सरकार जेल से चलानी चाहिए। ये वो सवाल है जो ये लोग 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं। अब ये जनता की सैंपलिंग, ये जनता कौन है, ये तो अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस वक्त खुद को 2 केस में इन्वॉल्व पा रहे हैं, एक में डायरेक्टली और एक में इनडायरेक्टली। ये वो बंगलो है जिसमें इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल पर हीट है। क्यों? क्योंकि इसमें एलिगेशन है सीबीआई का कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इलीगली पैसा इस मकान को बनाने में लगाया है, और इस मकान में जो पैसा लगा है उससे कहीं ज्यादा खर्चा हुआ है, और जो पैसा खर्चा हुआ है उसका लेखा जोखा भी नहीं है। तो पहला तो ये है जो जिसमें इनडायरेक्ट सवाल अरविंद केजरीवाल को उठ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर, उन्हीं के लिए बंगलो बन रहा है। दूसरा दिल्ली लीकर स्कैम को लेकर है, जिसमें शराब के लाइसेंसेस बेचे गए और उसमें जो भी ऑक्शन किया गया उसमें कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के पास बहुत सारे पैसे पहुंचे। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, बॉस है, तो सवाल का जवाब तो अरविंद केजरीवाल ही देंगे। अब इसमें बहुत सारे विटनेसेस हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं, और ये सारे विटनेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो गए। इनके बारे में मैंने बाकायदा वीडियो किया और आपके पास वो वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं कि कौन से वो
विटनेसेस हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर स्टेटमेंट दिया है इन कनेक्शन विद द दिल्ली लिकर स्कैम, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज looking or trying to interrogate Mr. Arvind Kejriwal to know exactly what happened in Delhi liquor scam. Now, whatever the Aam Aadmi Party is doing now is in contrast with what the minister had said earlier. दिल्ली के 2 मिनिस्टर्स, ये जो 2 मंत्री आपके स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहे हैं, प्रॉम्प्ट कर देता हूं, आतिशी जो मिडिल ऑफ द स्क्रीन है और सौरभ भारद्वाज जो बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन है, ये 2 मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया, और सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भले ही गिरफ्तार हो जाए, वो रिजाइन नहीं करेंगे और सरकार जेल से चलाएगी। ऐसा ही व्यू आम आदमी पार्टी के एमएलएज का भी था। उनका भी मानना था कि रिजाइन करने की कोई जरूरत अरविंद केजरीवाल को नहीं है, उनको सरकार चलानी चाहिए, रिजाइन नहीं करें, और अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर जेल से ही सरकार चलाए। अगर ऐसा डिसीजन ऑलरेडी हो गया था तो फिर पब्लिक के पास जाकर सर्वे कराने का क्या लॉजिक है? अब ये पोजीशन जो है ना बदल रही है, क्यों? एक तरफ तो मंत्री ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, पार्टी ने डिसाइड कर लिया, तो एंड व्हाई? अब इस बात का इंडिकेशन जो है मिस्टर गोपाल राय ने दिया कि पार्टी का स्टैंड चेंज हो रहा है। अब गोपाल राय ने जो कहा वो ये, गोपाल राय दिल्ली आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं और आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर भी हैं दिल्ली में, और गोपाल राय ने कहा दैट वी आर रनिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, मैं भी केजरीवाल, फ्रॉम December 1 to 20 to get people's feedback on whether Arvind Kejriwal should resign if he is arrested under conspiracy by the BJP. Both Gopal Rai and Rajya Sabha MP Raghav Chaddha, they claim that BJP has hatched a conspiracy to get Arvind Kejriwal arrested. अब ये गोपाल राय और राघव चड्ढा तो लगातार न्यूज में है, परिणीति चोपड़ा से उनकी शादी हुई उसके बाद से कम ही नजर आए वो भी, लेकिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे मिस्टर गोपाल राय के साथ। उनके मुताबिक बीजेपी एक साजिश कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और उनको गिरफ्तार कर लेगी, और इसीलिए हम लोगों से जानना चाहते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी होने के बाद रिजाइन करनी चाहिए या नहीं। अब इस कैंपेन का नाम उन्होंने दिया मैं भी केजरीवाल। अब ये सारा ड्रामा अन्ना हजारे मूवमेंट से चला था कि मैं भी अन्ना, अब अरविंद केजरीवाल ने उसको पूरा बदल के मैं भी केजरीवाल कैंपेन चला रहा है। ये जो 20 दिन का कैंपेन है, 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच, इस दौरान अरविंद केजरीवाल कहाँ है? पंजाब में। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहाँ है? कोई नहीं जानता, क्यों नहीं है ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन उनको लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है इस डर से कि कहीं कल गिरफ्तार ना हो जाए। अब अगर इस तरह का सर्वे किया जा रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? 2 ही रीजन हो सकते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी कोई सर्वे करा रही है ये जानने के लिए कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट होने के बाद रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ समन दैट हैज बीन इशूड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगेंस्ट हिम for questioning in the Delhi liquor scam, which the chief minister has so far refused to appear because he says that it is politics. It is pure politics of the enforcement directorate and they should immediately withdraw the notice or summon forthwith. यानी आप अपने नोटिस को, अपने समन को तुरंत विड्रॉ कीजिए क्योंकि ये राजनीति है। अब फिर भी अगर सर्वे कराया जा रहा है तो उसके रीजन क्या है? उसके रीजन 2 होंगे। पहला तो आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जाकर जानना चाहती है, इट वांट्स टू गेज द मूड ऑफ द पीपल अबाउट आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल राइट नाउ। तो लोगों का ओपिनियन अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल में लोगों का भरोसा अभी भी है या नहीं है? ये सिग्नेचर कैंपेन इस बात को लेकर कम है कि उनको रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सिग्नेचर कैंपेन इस बात को लेकर है कि लोगों का ओपिनियन अभी भी अरविंद केजरीवाल के फेवर में है या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। क्यों? असेंबली इलेक्शन का जो पूरा मूड था वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में नहीं था, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना हो। और इस मूड का एहसास अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो जेल के बाहर हो, इन सबको था और है कि शायद चीजें उस तरह से नहीं हो रही हैं
जिस तरह से पार्टी ने चाहा था या चाहा है। हमें वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो रिस्पांस हमें मिलना चाहिए था। 3 नेता ऑलरेडी जेल चले गए। अब अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने का डर है कि अरविंद केजरीवाल भी कहीं अरेस्ट ना हो जाए। ऐसे में जानना जरूरी है कि लोगों का ओपिनियन आम आदमी पार्टी के लिए क्या है। इसका ये पर्पस पहला हो सकता है। दूसरा, टू क्रिएट अ ग्राउंड इन केस अरविंद केजरीवाल इज अरेस्टेड, create a ground that it is not the party but the people who wanted him to continue, and that's why he's not resigning. So morally there will be pressure on Arvind Kejriwal. There will be political leaders who will say he should resign now that he's been arrested. But to avoid that, you take the argument and the excuse of people. जनता है, जनता ही तय करती है और जनता ने हमें मैंडेट दिया है कंटिन्यू करने के लिए जेल से ही। और इस सर्वे का जो रिजल्ट आएगा वो आप देखेंगे वो इसी लाइन पे आएगा कि पब्लिक चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाए अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन वो रिजाइन नहीं करे। अब ये पब्लिक कौन सी है मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं। क्योंकि एक जनरल मूड अगर लेंगे तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि करप्शन के केस में कोई चीफ मिनिस्टर अरेस्ट होता है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन इस सर्वे का रिजल्ट आएगा ऐसा ही, और वो एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की जाएगी कि अगर अरविंद केजरीवाल कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग अरेस्टेड इज बिकॉज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इन हिज फेवर। पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं जब चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया गया, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो जयललिता हो या कोई और चीफ मिनिस्टर हो। जब भी किसी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है उस चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया। कोई भी प्रेसिडेंस नहीं है जहां पर उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। तो आम आदमी पार्टी इस तरह का सर्वे करा के कोई प्रेसिडेंस क्रिएट कर लेगी, इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ट्राई कर लिया था। सत्येंद्र जैन के वक्त उन्होंने बहुत महीने तक सत्येंद्र जैन को रिजाइन नहीं करने दिया था, बावजूद उसके अल्टीमेटली सत्येंद्र जैन को रिजाइन करना पड़ा मनीष सिसोदिया के अरेस्ट होने के बाद। सो जब उनके अपने ही 2 कैबिनेट कोलीग बोथ मिस्टर सत्येंद्र जैन एंड मनीष सिसोदिया हैड टू रिजाइन, देन हाउ कैन Mr. Arvind Kejriwal say that I will not resign? मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी का सवाल तो अरविंद केजरीवाल पे भी उठेगा और पुराना प्रेसिडेंस भी सामने है, जिसमें अगर एक बार केस फाइल हो गया, एफआईआर हो गया और आप अरेस्ट हो गए तो मोरली यू विल हैव टू रिजाइन, स्पेशली व्हेन यू ऑलरेडी हैव 2 केसेस, मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन इन द पार्टी, और उनका रेजिग्नेशन आप ही ने एक्सेप्ट किया, आप ही को उन्होंने रेजिग्नेशन भेजा और आपने उनकी जगह 2 और मंत्री यानी आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इनको आपने मिनिस्टर्स बनाया। तो जब आपके अपने गवर्नमेंट में ही प्रेसिडेंट है तो फिर ये सवाल कहां से उठता है कि जनता अगर बोल देगी तो अरविंद केजरीवाल फिर भी कंटिन्यू करेंगे। अब ये अरविंद केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड क्यों है वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि लगता है कि देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड। ऐसा क्यों? जब ईडी और सीबीआई ने नोटिस इशू किया था मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को, तो अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि ये नोटिस जो है सारे ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई के पॉलिटिकल हैं, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है एंड इट शुड बी विथड्रॉन एंड दे विल नॉट गो फॉर क्वेश्चनिंग। ही नेवर सेड दैट। ही आस्क्ड दैट whatever you want to know, whatever you are asking is all unjustified and is all baseless because my ministers have done nothing wrong and they will appear to answer all your questions. निकलेगा कुछ नहीं। जब आपने पहले 3 मिनिस्टर केस में ये स्टैंड ले लिया कि दे विल गो एंड रिस्पॉन्ड, और ये तीनों मिनिस्टर्स गए, तीनों मिनिस्टर ने 2 मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और एक एमपी संजय सिंह, ये तीनों गए, तीनों ने सवालों का जवाब दिया और उसके बाद जो रेड्स किए गए उसमें जो कुछ भी मिला उसके बेसिस पे उनको अरेस्ट कर लिया। आपने उस वक्त नहीं कहा कि ये नहीं जाएंगे और ये पॉलिटिक्स है and they will not answer your questions. Then on what basis can you take the stand today? So that is the reason why I say there's a double speak. मनीष सिसोदिया केस में अरविंद केजरीवाल ने स्पेसिफिकली क्या कहा था? मनीष तो भगत सिंह का चेला है, हंसी हंसी फांसी चढ़ जाएगा, पर उसने गलती नहीं की है। एजेंसी को जो पूछना है एजेंसी पूछे, कुछ नहीं निकलेगा। मनीष सिसोदिया इज अ फॉलोअर ऑफ भगत सिंह
he will sacrifice his life for the party because he has done nothing wrong. He is honest. Whatever you want to know from Manish Sisodia, he will answer. There is nothing to hide. Similarly, when Sanjay Singh was being questioned or Sanjay Singh was being arrested, Mr. Arvind Kejriwal said, ये लोग संजय को टारगेट कर रहे हैं, जो पूछना है पूछ लो, कुछ पता नहीं चलेगा और मुझे पता है कि कुछ नहीं आएगा हाथ में, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि संजय ने कुछ भी गलत नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने दोनों केस में कहा इन दोनों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो पूछना है पूछो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क, बट नथिंग विल कम आउट ऑफ इट बिकॉज दे हैव डन नथिंग रॉन्ग। सो अगर आपने दो मिनिस्टर्स या एमपीज या दो लीडर्स के बारे में आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि यू कैन क्वेश्चन हिम और क्वेश्चन देम, हाउ कैन यू से आई विल नॉट अपीयर? आपके केस में भी सेम रूल अप्लाई होता है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये सारे एलिगेशन बेबुनियाद हैं, ये पॉलिटिकल पूरा टाइरेड है आपके अगेंस्ट में, ये सारा पॉलिटिक्स है। कुछ भी अरविंद केजरीवाल ने गलत नहीं किया है, अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब देंगे, ये लॉजिक होना चाहिए। बट अरविंद केजरीवाल से आई विल नॉट अपीयर, एंड अरविंद केजरीवाल हैजंट अपीयर्ड। दैट इज द रियलिटी, दैट अरविंद केजरीवाल डिस्पाइट ऑल द प्रेशर हैजंट अपीयर्ड बिफोर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू आंसर questions related to the liquor scam. Whatever he said in the case of Sanjay Singh, Satyendra Jain or Manish Sisodia, that was then. The moment it came to him, Arvind Kejriwal completely changed his stand. Arvind Kejriwal ने अपना नजरिया बदल लिया. He refused to appear before the ED to answer questions related to the Delhi liquor scam, which took place अंडर हिज चीफ मिनिस्टरशिप. इट इज वेरी क्रिटिकल. अगर कोई स्कैम आपके लीडरशिप के अंडर में होता है तो सवाल एजेंसीज किससे पूछेंगी? सवाल पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत हैं या सही. एफआईआर का भी ये मतलब नहीं होता है कि आप सही हैं या गलत. कोर्ट वर्डिक्ट के बिना ये डिसाइड नहीं होता है कि कौन दोषी है और कौन नहीं. लेकिन जो लीगल प्रोसेस है उसका पार्ट होना जरूरी है, आइदर logically or otherwise, because if you do not follow the legal path or process, then ED will adopt a different process, and then if the court summons you, then it will be even more embarrassing. So Arvind Kejriwal, the moment it came on him or about his questioning, he changed his stand, which was not the stand which he had taken earlier. And that is why I say there's a complete डबल स्पीक एज फार एज मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज कंसर्न. अरविंद केजरीवाल के लिए अपने लिए कोई और रूल और दूसरे या दूसरे नेताओं और दूसरे मंत्रियों के लिए कुछ और रूल. इफ देयर वाज नो रॉन्ग डूइंग कमिटेड बाय मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और एनी ऑफिशियल और सत्येंद्र जैन, and you were confident that nothing will come out of it, and that is why they should appear, then you haven't done anything. Why are you not appearing? 1 महीने हो गए हैं, आप अपियर नहीं कर रहे हो. लोगों को पता ही नहीं आप हो कहां पर. आप पंजाब में बैठे हुए हो, जबकि सवाल आपसे ईडी दिल्ली में करना चाहती है. आप मुख्यमंत्री हो दिल्ली के, रहते हो दूसरे स्टेट में, आप फोकस कर रहे हो दूसरे स्टेट में. क्यों? Why are you avoiding enforcement directorate if you have done nothing wrong? और यही शक, यही चीज है जो शक जताती है कि दाल में कुछ काला है. अरविंद केजरीवाल जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं. अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो फिर बताइए, और अगर छुपाने को है तो फिर जस्टिफाइड है कि आप उसको नहीं बताने की कोशिश करेंगे. जब मनीष सिसोदिया ने को अरेस्ट किया गया था तो मनीष सिसोदिया ने एक रेजिग्नेशन लेटर अरविंद केजरीवाल को भेजा. अब मनीष सिसोदिया ने उस रेजिग्नेशन लेटर में अरविंद केजरीवाल को कहा कि आप मुझे रिलीव कर दीजिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से. एंड इन दैट लेटर, resignation letter, Arvind Kejriwal, Manish Sisodia explained that why was he being targeted, and he requested that he should be relieved. Mr. Arvind Kejriwal ने तुरंत उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया और मंत्री बदल दिया. लेकिन जो मनीष सिसोदिया ने उस लेटर में लिखा, रेजिग्नेशन लेटर में, वो बहुत क्रिटिकल है. क्या कहा था मनीष सिसोदिया ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में? They are not targeting me, they are targeting you because they are afraid of you. Now, then he said a lot of things that ultimately I did what was supposed to be done as a minister and I'm proud of it and I did nothing wrong. But ये जो 2 लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ये मेरे खिलाफ एक्शन नहीं है, ये खिलाफ आपके खिलाफ एक्शन है, क्योंकि वो आपसे डरते हैं और आपको ही टारगेट करना चाहते हैं। अब ये क्लियर इंप्लाई करता है, जो कुछ भी मनीष सिसोदिया ने उस वक्त कहा था अपने लेटर में, उससे क्लियर इंप्लाई करता है कि अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिनको लेकर एजेंसी दरअसल सवाल पूछना चाहती है, उनके मंत्रियों से नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल थे और अरविंद केजरीवाल को सब कुछ पता होगा और उनके इशारों पर ही मनीष सिसोदिया ने काम किया होगा, या फिर सत्येंद्र जैन ने काम किया होगा, या फिर संजय सिंह ने काम किया होगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि मंत्री हो या संतरी हो या एमएलए हो या एमपी हो, वो जो कर रहे हैं वो बगैर पॉलिटिकल पार्टी के बॉस के डायरेक्शंस के कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल वाज द बॉस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट and he is also the boss of the Aam Aadmi Party. So if he is heading the Aam Aadmi Party and he's heading the Delhi government, then who will direct the ministers? Who will tell them what is to be done and what is not to be done? And that's why maybe Manish Sisodia said it very indirectly, but it clearly implies that whatever I know nothing. It is all about you, and that is why the agency are targeting me, because targeting me means targeting you. Sooner or later they will come and knock at your door. और वही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया है। तो कोई शक और शुभा नहीं होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स है जिनको सारा कुछ इस लिकर स्कैम के बारे में पता होगा। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया में एक फर्क है। सत्येंद्र जैन को जब अरेस्ट किया था ईडी ने, तो अरविंद केजरीवाल ने लगभग 8-9 महीने तक सत्येंद्र जैन को एज अ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो कंटिन्यू करने दिया था। He allowed him to continue as a minister of the Delhi government without portfolio, and all his portfolio were being handled by the rest of the ministers. But the moment Manish Sisodia was arrested, Manish Sisodia sent the resignation letter to Mr. Arvind Kejriwal. He immediately accepted it, and he also accepted or directed Satyendra Jain to resign. So Manish Sisodia के अरेस्ट होते ही दोनों मिनिस्टर्स की छुट्टी हो गई, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वी विल नॉट रिप्लेस एनीवन राइट नाउ और अपॉइंट एनीवन इन प्लेस ऑफ मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। यानी हम लोग मिनिस्ट्री का फिगर नहीं बढ़ाएंगे। वी विल नॉट एक्सपैंड द मिनिस्ट्री टू इंक्लूड एनी अदर मिनिस्टर्स, बिकॉज द टू मिनिस्टर्स वंस दे आर आउट ऑफ जेल विल कम बैक टू हैंडल देयर पोर्टफोलियो। बट वेरी सून अरविंद केजरीवाल वेंट बैक ऑन व्हाट ही सेड एंड अपॉइंटेड टू मिनिस्टर्स, आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज। इन दोनों को मंत्री बनाया और इन दोनों को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पोर्टफोलियोज दे दिए। ये तो उसी दिन साफ हो गया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक न एक दिन अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि लिकर स्कैम की सारी गाथा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के इशारों पे लिखी गई या फिर उनके नॉलेज में थी। क्योंकि एलिगेशन है सीधा कि जो पैसे भी आए, वो पैसे कैश में जो आए वो सीधे आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुए, और उस मीटिंग में हुए जहां अरविंद केजरीवाल प्रेजेंट थे। तो फिर अरविंद केजरीवाल के बगैर नॉलेज के कैसे हो सकता है? तो अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सवाल पूछ रही है तो आपको जवाब देने में दिक्कत क्या है? अब अनफॉर्चुनेटली अरविंद केजरीवाल ऐसे अलायंस का हिस्सा है, जो कांग्रेस पार्टी और बाकी ऑपोजिशन अलायंस है, ऐसे अलायंस का हिस्सा है कि उनके अलायंस के पार्टनर्स और लीडर्स भी साथ नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा कहा था उस वक्त जब मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे, दैट मनीष सिसोदिया इज द फेस ऑफ करप्शन ऑफ आम आदमी पार्टी। इट्स एन ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन दैट इज गोइंग ऑन इन दिल्ली गवर्नमेंट। एंड Ajay Makan, who's the Congress leader as well as spokesperson, said that Arvind Kejriwal is himself involved in this corruption saga. So ये जो पूरा लिकर स्कैम है, शराब घोटाला है, इसकी तस्वीर या इसका चेहरा भले ही मनीष सिसोदिया हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हैं और उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी है जिसके अलायंस के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, तो उनको उनके अलायंस के पार्टनर्स भी सपोर्ट करेंगे करप्शन के इशू पे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल अगर ईडी के पास जाएंगे तो जो डर आम आदमी पार्टी के लीडर्स को लग रहा है और उनको लग रहा है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये डर सही है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया या उनके अगेंस्ट में एफआईआर खैर हो ही गया है और उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले लिया गया,
तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इंक्लूडिंग जिस अलायंस के वो पार्टनर्स हैं, वो भी नहीं कहेंगे कि आप रिजाइन मत करो या हम आपके साथ खड़े हैं। करप्शन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है और अरविंद केजरीवाल उस टेंट को फेस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी हो या ऑपोजिशन फ्रंट के बाकी पार्टियां हो, वो अरविंद केजरीवाल को इस इशू पे बैक करेंगे ऐसा नहीं लगता, और इसीलिए उन्होंने पब्लिक का रास्ता पकड़ा और ये सर्वे करा रहे हैं जिससे ग्राउंड क्रिएट किया जा सके, अगर कुछ और नहीं तो, कि अरविंद केजरीवाल क्यों रिजाइन नहीं कर रहे हैं भले ही वो अरेस्ट हो गए। अगर सत्येंद्र जैन 9 महीने जेल से में रहते हुए भी मंत्री रह सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं रह सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में जाने के बाद मंत्री तो रखा, लेकिन उनके पोर्टफोलियोज हटा दिए। तो अगर आप चीफ मिनिस्टर रह भी गए तो फिर आपके केस में तो पोर्टफोलियो नहीं हटाया जा सकता, तो आपका काम कौन करेगा? क्या चीफ मिनिस्टर काम छोटे मंत्री करेंगे या कोई और चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा? और अगर बना दिया जाएगा तो फिर तो आपका रेजिग्नेशन ही हो गया, या फिर कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा जो आपका काम करेगा, फिर भी लीडरशिप आपके हाथ से उतने पीरियड के लिए चली जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो केवल एक मोरल हाई ग्राउंड पॉलिटिकल ले रहे हैं, so that he can tell the world that people wanted me to continue, party wanted me to continue, still I resigned because I am above board and I have a very strong moral values. Otherwise, if the party is in a mess and he concludes कि मेरे हटने से पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा, तो फिर वो उस सर्वे को ग्राउंड बनाएंगे। अब काम उनका कौन देख रहा है नहीं देख रहा है मैटर नहीं करता। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने के बाद भी कंटिन्यू करेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर, जो कि रेयर है, कभी नहीं हुआ है। सवाल यह है कि अभी तक अरेस्ट की बात किसी ने नहीं की, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनकी सरकार ऑलरेडी अरेस्ट होने के बाद की तैयारी कर रही है। तो दिल्ली के राजनीति का क्या आलम है उसका आप अंदाजा लगाइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इतना डर क्यों लग रहा है जबकि अरेस्ट की कोई बात नहीं हुई, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर अरेस्ट हो गए तो ये बात बिल्कुल तय है जो मैंने पहले भी कहा था, आम आदमी पार्टी विल बी इन सीरियस ट्रबल। इस पार्टी में लीडरशिप नहीं है। अरविंद केजरीवाल के अलावा केवल मनीष सिसोदिया वो लीडर हैं जिनको पता था कि पार्टी में क्या करना है और क्या चल रहा है। जब से मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए हैं या संजय सिंह अरेस्ट हुए हैं या सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए हैं, अरविंद केजरीवाल इकलौते नेता बचे हैं जिनको पार्टी चलाना आता है। अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए तो पार्टी का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। Offense is the best defense, and that's exactly what the Aam Aadmi Party is trying to do by going to the people. Let's see what happens in Delhi, but keep an eye, because the survey is just a tool to somehow create a ground that it is the people who are with Arvind Kejriwal, and Arvind Kejriwal hasn't lost the public support, but the ground reality may not be what the survey says. Thanks a lot for watching. Stay connected.